मच्छी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। माँ जी, आपको मैंने शुरू से बोला था कि इस नाजायज लड़की का गला घोट के मार दो, नहीं तो इसे इसके माँ के साथ घर से निकाल दो। पर आप तो उस वक्त हाँ करूंगी मेरे पे भरोसा रख बड़ी बड़ी बातें बोल के अभी तक कुछ भी नहीं किए, और इसके वजह से मेरे बेटे का हालत बुरा होता जा रहा है। क्या पता वो फिर से नशा करने लगे तो। अब क्या कहना चाहती है तू अनीता? अब भी देर नहीं हुई है माँ जी, धानी तो चली गई, उसके माँ को ही घर से निकाल दीजिए ताकि वो फॉरेन में रह के आगे की पढ़ाई कर ही ना पाए, वापस आ जाए इंडिया। यही एक तरीका सही रहेगा। वो दोनों धानी को एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं, आने दे उन्हें। आज ही उस कलंक मधु को धक्का मार के मेरे घर से निकाल ना दी तो मेरा नाम भी शकुंतला नहीं। उधर एयरपोर्ट में धानी को सी ऑफ करने के बाद उसके माँ पापा मधु और गौतम घर वापस लौट रहे थे, और तब तक मधु की सास उनका इंतजार करते हुए गुस्से में मुंह फुलाए वही सोफे पर ही बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरी बेटी सही सलामत जर्मनी पहुंच जाए और वहां पे उसका एडमिशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाए। हमारी बेटी सब कर लेगी, तुम अब चिंता छोड़ दो। जब वो वापस आएगी तब देखना क्या बन चुकी होगी। काश आपकी कही हुई हर बात सच हो जाए। वैसे एक बात बताइए, आप मुझे कई दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। काम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? एक्चुअली हाँ मधु, धानी के सामने ये सब बोलना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कुछ। एक्चुअली कंपनी में ले ऑफ चल रहा है, बहुत सारे लोगों को निकाल चुके हैं अब तक। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, हम दोनों मिलके सामना करेंगे। आ गए अपनी बेटी को विदेश के लिए रवाना करके? जी माँ जी। और आप अभी तक यहीं पर बैठे हैं, डिनर नहीं किए क्या? नहीं, क्योंकि आज मैं एक अहम फैसला लेने जा रही हूँ जो मुझे 18 साल पहले ले लेना चाहिए था। क्या बात है माँ? मधु आज से यहाँ पे नहीं रहेगी, उसे उसके मायके भेज दे। पर क्यों माँ जी, अचानक से आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तेरे वजह से और तेरी वो नाजायज लड़की के वजह से मेरे पोते पे गलत असर पड़ रहा है। वो हमारे घर का चिराग है, चिराग। अगर वो फिर से वही नशा करना शुरू कर दे तो मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगी। इसीलिए मधु, ये मेरा आखिरी फैसला है कि तू मेरे घर में और नहीं रह सकती। माँ, अगर इस घर से मधु के निकल जाने से सन्नी का प्रेशर कम हो जाएगा और वो पढ़ाई पे ध्यान देगा तो ठीक है, मैं मधु को इस घर से चले जाने को अभी बोल दूंगा, और साथ में मैं भी चला जाऊंगा। तू क्यों जाएगा? मेरी पत्नी जहाँ रहेगी मैं भी उसके साथ ही रहूंगा। अब तुम अपने प्यारे बेटे, बहू और पोते के साथ खुशी से जियो। चलो मधु, पैकिंग करो। ऑफिस से कॉल आया है, वो भी इस वक्त। हेलो गौतम, बहुत ही बैड न्यूज़ है यार, हमारे पूरे टीम को फायर कर दिया गया है। व्हाट? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ दोस्त, आज तू छुट्टी पे था तो सोचा कि तुझे इन्फॉर्म कर दूं। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? किसका कॉल था ऑफिस से? जिसका डर था वही हुआ मधु, हमारे पूरे टीम को फायर कर दिया गया है। अब नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। माँ की बात ना मान के इस मनहूस के साथ रहेगा तो यही सब होगा। माँ, एटलीस्ट इस मुसीबत के समय तो ऐसी बातें करना बंद करो। अब तो मेरी नौकरी भी नहीं रही, मैं मधु के साथ जाकर बाहर कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा? इसीलिए मुझे कुछ दिनों के लिए टाइम दे दो, नया जॉब मिलते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे।
आहा, बड़े आए मुफ्त में खाना खाने वाले। माँ जी, एक बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, इस मधु के कारण मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। अब वो अपनी बेटी को फॉरेन भेज के यहाँ पे मुफ्त का खाना खाएगी, वो भी मेरे पति के कमाए हुए पैसों से। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनीता, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? जब प्रीतम पढ़ाई कर रहे थे तब गौतम ही तो अकेले घर का सारा खर्चा उठाते थे। तब तो मैं कभी ऐसे नहीं बोली। क्यों माँ जी, आप अभी चुप कैसे रह सकती हैं? मैं वो सब नहीं सुनना चाहती। अभी के अभी घर से निकलो। माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अनीता, अब मेरे बेटे की हालत। ओह, बहुत हमदर्दी हो रही है आपको। लगता है आपको भी निकालना पड़ेगा इसके साथ। अनीता का बर्ताव इतना खराब था कि गौतम और मधु को वहां पे और एक रात भी रहना सही नहीं लगा और दोनों अपना सामान लेकर घर छोड़ के चले गए। गौतम, अब इतने रात गए हम कहाँ जाएंगे? अभी तो किराए का मकान ढूंढना भी मुश्किल है। चलो आज की रात पास के किसी एक लॉज में गुजारते हैं, फिर कल सुबह होते ही घर देखने चलेंगे। ठीक है, चलो। मधु और गौतम यहाँ पे किस हालत से गुजर रहे हैं और उधर उनकी बेटी धानी फ्लाइट में इंडिया छोड़ के जा रही है। माँ पापा दोनों कितना खुश होंगे। अब मैं जल्दी से ये 3 साल कंप्लीट करके अच्छी सी एक नौकरी ले लूंगी और माँ पापा को हमेशा के लिए अपने पास जर्मनी ले आऊंगी। हाँ। गौतम, मुझे लगता है यही घर ठीक रहेगा। ज्यादा रेंट भी नहीं है और हम दोनों के लिए बड़ा घर चाहिए भी नहीं। क्यों, क्या कहते हो? जैसे तुम्हें ठीक लगे मधु। आई एम सो सॉरी, मेरे घर वालों की वजह से तुम्हें कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं गौतम, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी की जिंदगी सुधर जाए, वो अपना ग्रेजुएशन खत्म करके एक अच्छी सी नौकरी लेके सेटल हो जाए, बस। पर मधु, तब तक तुम धानी को हमारे घर छोड़ने की बात मत बताना, नहीं तो वो टेंशन में आकर बिना एडमिशन लिए जर्मनी छोड़ के इंडिया वापस चली आएगी। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, जैसे उसे कुछ भी पता ना चले। अरे देखो ना, धानी का कॉल आ गया, शायद वो पहुंच गई। हेलो माँ, फ्लाइट लैंड हो गई है, अब मैं हॉस्टल जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना धानी। पापा क्या कर रहे हैं माँ? ओ हाँ, रोज सुबह उठ के दादाजी के कुर्सी पे बैठकर चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और सन्नी कैसा है माँ? पढ़ाई कर रहा है ना, या मेरे फॉरेन आने की दुख से दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया? नहीं धानी, वो तो बहुत पढ़ाई कर रहा है। लगता है अब सब सही हो जाएगा। तुम वो सब छोड़ो ना, अब अपने करियर पे ध्यान दो। ये 3 साल तुम्हारे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल है। हाँ माँ, आप वो सब चिंता करना बंद कीजिए, बस आप दोनों खुशी से रहिए अब। ये मधु की शादी को 21 साल हो गए हैं। इतने सालों में मैंने घर का एक भी काम नहीं किया था और ना ही वो मुझे कभी करने बोलती थी, पर उसको घर से निकले एक दिन भी नहीं हुए और ये अनीता मुझसे सारा काम करवा रही है। हाँ ठीक है, अपने पोते के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ, वो बस एक अच्छा इंसान बन जाए। अरे शकुंतला, तुम वो भी बाजार में? क्या सब्जी लेने आई हो? हाँ, सब्जी लेने आई हूँ। क्या बात है, आज तुम आई हो? मधु कहाँ गई? आहा, अपनी बेटी की विदेश जाने की खुशी से झूम रही होगी, है ना? वैसे झूमने की बात तो है, लड़की बहुत ही टैलेंटेड है। धानी, आहा, जैसा नाम वैसा काम। अरे बस मैं नहीं, ऐसा तो हर कोई बोलता है। वाह वाह वाह, नसीब वालों को ही ऐसी बेटी मिलती है। हाँ मालती, शायद तुझे देर हो रही होगी।
जिसको देखो धानी धानी धानी, नाजायज लड़की है। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।